हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 लेकर। हम लोग कर रहे थे कौन चैप्टर 3 जिसका नाम क्या था, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे जेंडर के बेसिस पर किस किस तरीके से क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, देखिए हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है जेंडर डिवीजन के अंदर, उसके अंदर मोबिलिटी होती है, यानी कि जो हमारा वुमेन्स का रोल है पब्लिक लाइफ में वो क्या होने लग गया, वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लग गया है, यानी कि उनको भी क्या मिलने लगी है, चीजें मिलने लग गई है, एफर्ट्स उनके भी काम आने लग गए हैं। हमने ये पढ़ा था। बट अभी भी आज के टाइम में भी कहीं बहुत सारे वुमेन्स क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। ये आपको क्या कहता है, ये आपको बोलता है अगर आप इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज देखोगे ना, तो अदर कंट्रीज के अंदर जो वुमेन्स हैं उनकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप जैसे फिनलैंड में देखो, नीदरलैंड में देखो, वहां पे वुमेन्स पब्लिकली बहुत सारे उसका पार्ट बन चुकी है, बहुत सारी चीजों का, और उसी के कारण वहां पे क्या हो रही है, प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए हम आगे करते हैं। ये क्या कहते हैं, वुमेन्स फेस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वुमेन्स को बहुत सारी जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ये कहता है लिटरेसी रेट अमंग वुमेन्स इज ओनली 54% कंपेयर टू मैन इन 76%। ये कहते हैं अगर मेंस की रेशियो 76% है एजुकेशन में, तो वुमेन्स की रेशियो कितनी है, 54% है। अब ऐसा क्यों है? आपके दिमाग में ये आएगा, क्या लड़कियां पढ़ती नहीं है या वो पढ़ना नहीं चाहती है? ऐसा कुछ तो है नहीं। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हमारी लड़के, यानी कि कोई भी फैमिली है, सपोज करो उस फैमिली के अंदर अगर एक बॉय है, वन बॉय है एंड वन गर्ल है, ठीक है, और उनके पास एक को पढ़ाने के पैसे हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि लड़की को पढ़ा के हमारा कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग लड़के को पढ़ाएंगे। दे ऑलवेज चूज बॉयज ओवर गर्ल्स, यानी कि लड़कियों को हमेशा क्या रखा जाता है, पीछे रखा जाता है। ये कहते हैं बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज टू देयर बॉयज। यही चीज आ गई कि कुछ लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है, यानी कि स्कूल को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को किसके ऊपर लगाना प्रेफर करते हैं, उनके बॉयज के ऊपर इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। आगे बोलता है the proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small। ये कहता है अगर आप कहीं भी देखोगे ना कि कोई वुमेन काम कर रही है और एक मैन काम कर रहा है, ओके, तो वहां पे हाई पे किसको मिलेगी, मैन को मिलेगी इन कंपैरिजन टू वुमेन। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि लड़कियों का माइंडसेट क्या है कि वो घर का काम ही संभालेंगे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो ऐसा मान के चलते हैं, दैट्स वाई। और तो और अगर आप देखो जो वुमेन है अगर वो घर पे भी काम कर रही है तो मैन के कंपैरिजन में पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रही है, और उसके बावजूद भी हमारे वुमेन के काम की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि मैन के काम की क्या होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि ये इतना अच्छा काम करता है या ये बाहर जाके इतना कमा के ला रहा है, ये बहुत है, समथिंग लाइक ऐसे। नेक्स्ट आपको बोलता है यहाँ पे इन 1976 द अर्ली रेम्यूनरेशन द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये कहता है 1976 के अंदर एक एक्ट पास हुआ, क्या था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यानी कि चाहे वुमेन काम कर रही है चाहे मैन काम कर रही है, दोनों को क्या मिलेगी, इक्वल पे मिलेगी, किसी के अंदर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कब हुआ, ध्यान रखना 1976 के अंदर हुआ। आगे कहता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स ओवर गर्ल्स। ये कहता है इंडिया के बहुत सारे भाग ऐसे हैं स्टूडेंट्स जहां पे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं किसको, बेटों को ओवर गर्ल्स के ऊपर। ये कहता है अब इसके अंदर आप किसी भी चीज में ले सकते हो, आप एजुकेशन में ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप किस चीज में, या फिर आप बर्थ रेट में ले सकते हो। अगर हम देखें भी इलीगली तौर पे लड़कियों के अबॉर्शन भी कराया जाता है, अगर पता चल जाए कि वो में लड़की है, तो वही चीज ये कहते हैं अगर किसी भी आप फील्ड में लगा के चलो, पेरेंट्स इंडिया में ये नहीं कहूंगी कि हर जगह, कुछ जगह ऐसी भी है जहां पेरेंट्स लड़कियों को चूज करते हैं, बट कुछ जगह आज भी ऐसी है जहां पे क्या करते हैं, पेरेंट्स सन को चूज करते हैं ओवर गर्ल्स। आगे बोलते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेशन अगेंस्ट वुमेन। ये कहता है बहुत सारी जगह हमने ऐसी भी देखी होगी जहां पे वुमेन्स की क्या कहता है, उनको हैरेस करता है,
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उनको वायलेंस, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, यानी उनकी आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ये है हमारे स्टूडेंट्स क्या डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा किया जाता है वुमेन्स के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये क्या बोलता है, ये आपको बोलता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्या वुमेन्स हमारी पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में भी खुद को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कहते हैं ये इशू रिलेटेड टू वुमेन्स वेलबींग और अदर वाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। ये कहते हैं स्टूडेंट्स ये इसीलिए था, ये औरतों की भलाई के लिए और साथ के साथ कि उनको क्या मिले, एक अटेंशन मिले, इसीलिए भी ये क्या किया था, ये मूवमेंट चलाया गया था। ये कहता है हमारे पास इंडिया के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। अगर लेजिस्लेचर में देखोगे जो औरतें हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू मेंस। इसीलिए क्या है, लड़कियों के लिए आवाज उठाने जरूरी है, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाने जरूरी थे। आपको एग्जाम्पल वो दे रहा है, ये कहता है the percentage of elected women members in Lok Sabha has been touched 14.3% of its total strength for the first time in 2019। ये कहते हैं 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था स्टूडेंट कि लोकसभा की सीटों में 14.36% किसने, वुमेन्स ने टच किया, यानी कि वुमेन्स ने वहां पे क्या किया था, अपने आप को इलेक्ट करवाया था। ये कहता है स्ट्रेंथ ऑफ पहली बार हुआ था देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली, यानी कि अगर आप स्टेट असेंबली की बात करो ना, किसकी बात करो, स्टेट असेंबली, तो इसमें 5% से भी कम शेयर है किसका, वुमेन्स का। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, अच्छे से याद रखना। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी कि इसको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है, या फिर इस चीज को सोल्व किस तरह से किया जा सकता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट चला के, लड़कियों के लिए आवाज उठा के, उनको अपॉर्चुनिटीज देके पढ़ते हैं। ये कहते हैं वन वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट इलीगली बाइंडिंग टू हैव द फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड टू डाइस। ये कहता है सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये डिसाइड करो, गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड करवाओ कि आपके पास इतनी वुमेन्स इलेक्टेड होनी चाहिए इलेक्शन बॉडीज में, यानी कि सीट्स रिजर्व करो बेसिकली वुमेन्स के लिए कि इतनी सीट्स पर वुमेन्स का ही राइट है, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती। सबसे पहली बात ये कहता है दिस इज व्हाट द पंचायत राज इज डन इन इंडिया। अब पंचायत राज ने क्या किया, पंचायत राज ने 1/3 सीट्स क्या कर दी, राज्यसभा में रिजर्व कर दी कि वुमेन्स जो है 1/3 यानी कि 3 सीट अगर टोटल है तो उसमें से 1 सीट के ऊपर किसका राइट होगा, वुमेन का राइट होगा। ये राज्यसभा ने पूरी तरह से रिजर्व कर दी। आगे बोलता है मोर देन 10 लाख वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ये कहते हैं कि 10 लाख से भी, जब हम ये चीजें हुई ना स्टूडेंट, तो देखने को मिला कि 10 लाख से भी ज्यादा जो वुमेन्स थी, रूरल एरिया में लगाओ या अर्बन एरिया में लगाओ, वहां पे क्या हुई, वहां पे सेफगार्ड हुई, उनको राइट्स मिले, उनको इलेक्ट किया गया। अगर आप आगे बात करो तो ये आगे बोलता है आपके पास, ये कहता है स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। ये तो बात हुई आपकी किसके बारे में कि कैसी कि हमारी लोकल लेवल पर यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में या पंचायत राज में कितनी कितनी स्पेस मिली और कहां कहां कैसे कैसे मिली। अब हम सेंट्रल स्टेट लेवल पे, याद रखना ये चीजें किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी ये बात कर रहे हैं पंचायत राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल और स्टेट लेवल के बारे में कि सेंट्रल और स्टेट में तो अब देखो ऑब्वियस सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिमट के तो नहीं रहेंगे ना, वो लोग की लोकल बॉडीज में ही सिमट के रह जाए। अब उनको क्या चाहिए, उनको सेंट्रल और स्टेट में भी राइट चाहिए। ये कहते हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज, यानी कि वुमेन्स की बहुत सारी क्या बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। सेंटर की बात करेंगे एंड स्टेट, क्या किया गया, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करे, जो वुमेन्स के राइट्स के बारे में, वुमेन्स के अधिकारों के बारे में बात करे, उनको कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन से नहीं मिलने चाहिए, उसके बारे में बात करे। ये ऑर्गेनाइजेशंस उसके लिए थी। ये कहता है सिमिलर रिप्रेजेंटेशंस एट लीस्ट 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबली स्टेट असेंबली। ये कहता है जैसे हमने राज्यसभा में दिया उसी प्रकार वुमेन्स को 1/3 सीट्स किसके अंदर मिलनी चाहिए स्टूडेंट, हमारी स्टेट असेंबली के अंदर, ठीक है, और किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। समझ आया, क्या कहते हैं जैसे राज्यसभा में 1/3 सीट दी थी वैसे ही हमारे पास किस पे,
हमारी लोकसभा में और स्टेट असेंबली में भी वुमेन्स को 1/3 सीट देनी चाहिए। ये कहता है अब क्या किया, एक प्रपोजल पेंडिंग रखा जिसके अंदर बहुत सारे डिकेड्स थे। अब ये कहता है हमारे पास इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या हुआ, एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ जिसके अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव उभर कर सामने आई और उसके बाद 33% वुमेन्स क्या हुई, वहां पे इलेक्ट हुई। यानी कि बेसिकली देखा जाए इफेक्ट पड़ रहा है, बट इफेक्ट बहुत ज्यादा धीरे धीरे पड़ रहा है। अगर आप आज के टाइम में भी जज करोगे ना स्टूडेंट्स, तो हमारे अर्बन एरियाज में क्या है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हैं इन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज। आप कभी भी जज करके देखना, अर्बन एरिया में दिखाई नहीं देते बट उधर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियोस में क्या पसंद आ रहा है और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।